डियर स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 6.5 करनी है क्लास 9 की। इसमें जो टॉपिक है ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिपर्शन है, तो इसको हम अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें, ताकि आपको मैथ से मुतल्लिका नई नई वीडियो जो है वसूल होती रहें और आप उसके मुताबिक फिर काम कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। ये जो एक्सरसाइज है न्यू बुक, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है एक्सरसाइज 9 की, इसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज 6.5 है। तो जो अब 10th क्लास जो चल रही है उसकी चैप्टर 7 ये बनता है। तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, अभी क्लास में है 10th क्लास का जो है, वो भी अपनी जो अपनी बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.5 और यहाँ की 6.5 बिल्कुल एक जैसी हैं। तो ये एक्सरसाइज 10th वाले भी इसको देख के वो सीख सकते हैं। यहाँ जो है सबसे पहले इसमें है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट ये अगर आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी है, पॉइंट पी और इसको नीचे आप एक पॉइंट ओ है, यहाँ से इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ओ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इफ़ पॉइंट पी इज़ ऑब्ज़र्व फ्रॉम पॉइंट ओ, देन द ओ पी इज़ कॉल्ड, ये जो ओ पी लाइन होगी, ये ओ पी लाइन, दिस ओ पी लाइन जो है, ओ पी इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। इसको लाइन ऑफ साइट क्या कहा जाता है। अब यहाँ हमने मेरे को लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिपर्शन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब जब आपका if point P, if O is a point of observation, ये point O ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ओ एक्स जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, एंड एन ऑब्जेक्ट लाइज अबव ओ एक्स, जो ऑब्जेक्ट है वो इस ओ एक्स से अबव लाई करता है। तो देन द एंगल बिटवीन, जो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइड के बिटवीन जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब आपका जो पॉइंट है, ऑब्जर्व, जिस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पॉइंट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव लाई करे, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बिटवीन जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अब अगर इस तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रा की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ एक्स, हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ अब पॉइंट पी यहाँ है, ये पॉइंट पी है। अब ये इस तरह जो लाइन, ये आपकी लाइन ऑफ साइड है, ये पॉइंट पी है, लाइन ऑफ साइड है। अब इसका जो ये जो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करता है? बिलो लाई करता है, इससे नीचे है, बिलो लाई करता है। तो ये जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ डिपर्शन कहेंगे, एंगल ऑफ डिपर्शन। तो ये हम आगे एक्सरसाइज में ये एंगल ऑफ डिपर्शन और एंगल एलिवेशन आएगा, डिस्कस करेंगे, उसके मुताबिक फिगर्स बनाएंगे। तो इसलिए पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइड क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिपर्शन क्या होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.5 के पहले क्वेश्चन पे जाएंगे। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक्सरसाइज 6.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फ्रॉम अ पॉइंट, from a point at a distance of 20 meter, 20 meter, from a point at a distance of 20 meter
फ्रॉम अ ट्री, यानी एक पॉइंट है वो है ट्री से 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उस पॉइंट से ट्री के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री, ऑफ टॉप ऑफ ट्री ऑफ अ ट्री इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री हमने फाइंड करनी है। अब इसकी हमने फिगर बनाएंगे। फ्रॉम पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, लेट्स सपोज ये आपका इस तरह ट्री है। अब इस ट्री से परपेंडिकुलर होता है, यानी जो सरफेस का सॉइल के साथ, हर सरफेस के साथ ट्री परपेंडिकुलर होगा। अब फ्रॉम पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ट्री, इस ट्री से लेट्स सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इस ट्री से जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। ये पॉइंट का डिस्टेंस 20 मीटर है। उसके बाद इस पॉइंट का इस ट्री के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब ये पॉइंट है, ये आपका यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब जो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इसके अबव है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव है। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है वो है 30 डिग्री। अब इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है, इस ट्री की हमने हाइट फाइंड करनी है। लेट द ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। अब इसको हम फर्स्ट करें ट्राइंगल ए, नाम देते हैं ए बी सी। तो इसमें हम कहते हैं लेट द हाइट ऑफ ट्री बी एच। हाइट हमने एच सपोज कर ली। अब हमने इसमें एच फाइंड करनी है। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ए बी सी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 6.4 में बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा जो है ये किसके इक्वल है, और इनमें हर एक के दरमियान 3 क्वांटिटीज़ के बिटवीन रिलेशन होता है। आउट ऑफ 3 टूज़ गिवन हो तो फिर 1 अननोन फाइंड की जा सकती है। अब देखें ये आपके पास 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता है। ये एंगल है थीटा 30 डिग्री है, इसके साथ जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगी, बेस होगी, और इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। तो आपने ये परपेंडिकुलर यानी फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसकी इक्वल होता है, टाइन थीटा होता है। तो हम इसमें हमें पता है कि टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी टाइन 30 इक्वल हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर बी सी और बेस है आपका ए बी। अब इसमें टाइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से टाइन 30 की वैल्यू निकालें। टाइन 30 आपके पास आएगा, डेसिमल में लिख लें, ये 0.577 है, इसको राउंड करके 58 लिख लिया मैंने। और बी सी आपके पास एच है और ए बी क्या है, 20 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो एच आपके पास आ जाएगा 0.58 मल्टीप्लाई 20। तो इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 11.55 मीटर। तो इस तरह ये हाइट ऑफ ट्री जो है 11.55 मीटर है। ये था क्वेश्चन 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में द लेंथ
the length of shadow of 10 meter high pole is 10 under root 3. Find the angle of elevation of the sun. Find the angle of elevation of the sun. सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है इसमें हमने। तो द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर्स की सोल्यूशन अब हम करेंगे 10 मीटर। ये 10 मीटर हाई हमारे पास पोल है एक, इसका शेडो बनता है। इसका जो शेडो है अर्थ पर सरफेस पे बन रहा है वो 10 अंडर रूट 3 मीटर है। 10 अंडर रूट 3 मीटर ये इसका शेडो है, 10 अंडर रूट 3 मीटर। अब फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी अब आपका इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सन का हमने फाइंड करना है। यहाँ से अगर हम इसका टॉप के इसका ट्री का जो पोल के जो टॉप है उसके साथ ये जो यहाँ इसको मिलाएंगे, ये इसका यहाँ जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम ट्रायंगल को पी क्यू आर कह दें तो पोल अर्थ के साथ परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो इसमें लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन भी थीटा है। अगर वो थीटा है तो उसको हम थीटा सपोज करें, वही फाइंड करना है। तो यहाँ आप देखें जिस तरह पहले आपको समझाया था, बताया था कि अब यहाँ भी ये आपके पास 90 है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। इस एंगल थीटा के लिए ये क्या होती है, एडजेसेंट साइड होगी, ये बेस होगी, और थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है, आपने एंगल फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बेस पे किसकी इक्वल है, थीटा, टाइन थीटा की इक्वल होता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे आगे, ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अब आप इसमें टाइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इन ट्रायंगल पी क्यू आर में टाइन थीटा आपका इक्वल हो जाएगा आर क्यू बाय पी क्यू, और इसमें टाइन थीटा इज इक्वल टू आर क्यू कितना है आपके पास 10 है, और पी क्यू कितना है 10 अंडर रूट 3 मीटर है। अब ये 10 वन कैंसिल हो गया। तो अब जिस तरह पहले हमने एक्सरसाइज 6.4 में सीख चुके हैं, अब टाइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, एंगल फाइंड करना है। तो इसमें अब क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू टाइन इनवर्स 1/3। अब ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, पहले जैसे मैंने बताया था आपको। शिफ्ट का बटन पर आएंगे, प्रेस करेंगे और टाइन, उसके ऑप्शन 1 और ब्रैकेट में 3 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एंगल कितना आ जाएगा, सॉरी ये 1/3 है, 1/3 है। तो 1/3 लिखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा शिफ्ट टाइन ब्रैकेट 1/3 और ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा कितना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह हमने जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नंबर 3 है, द विंडो ऑफ ए रूम इज़ इन शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी एक रूम की जो विंडो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। यानी इस तरह के इक्विलेटरल क्या होता है, एस शेप में जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। इस शेप में ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में क्या है, इक्वल है। इस शेप में एक विंडो है। द
द लेंथ ऑफ द ईच साइड, यानी ये जो है इसकी लेंथ ईच साइड 1.6 मीटर, ये 1.6 है, ये भी 1.6 मीटर है और ये 1.6 मीटर है। इसमें हमने हाइट फाइंड करनी, फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो की जो हाइट फाइंड करनी है। और इसमें हमें पता है कि इसका जो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल जो क्या होगा इसका 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी इसका 60 डिग्री होगा और ऊपर वाला एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब इसमें हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट इसकी जो है एल्टीट्यूड यानी इसकी फाइंड करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि यहाँ से जो हाइट होगी, परपेंडिकुलर हाइट होगी, ये परपेंडिकुलर होगा। एल्टीट्यूड मीन हाइट मीन इसकी एल्टीट्यूड ही है, इसकी जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट। तो ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो यहाँ से परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है। ये अगर ए बी सी और इस पॉइंट को हम डी कह दें तो ये इसको क्या करेगा, एक तो बात ये है कि इसके परपेंडिकुलर होगा, दूसरा इसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ हमारे पास ये इसको बाइसेक्ट भी करता है। तो ये टोटल 1.6 है, इसका हाफ ये कितना होगा 1.6 का हाफ 0.8 हो जाएगा। और इसमें ये हाइट है, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है सी डी, ये हमने इसकी सी डी परपेंडिकुलर हाइट जो है फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ए डी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप की विंडो थी, इसकी ईच साइड 1.6 है। तो इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यहाँ से जो वर्टेक्स सी से ए बी पे जो हाइट होगा परपेंडिकुलर हाइट होगी, उसको हमने एच का नाम दे दिया और वो इसको बाइसेक्ट भी करती है। ये ए डी 0 होगा और बी डी भी 0.8 होगा। इसकी हाइट हमने एच फाइंड करनी है। तो ये ए डी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हाइट लेट द हाइट ऑफ ट्रायंगल बी एच है। अब ये एच आ गया। अब इसमें हमने हाइट फाइंड करनी है और ये ए डी सी ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 है, 90 के अपोजिट ए सी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एंगल हमें गिवन है और ये जो परपेंडिकुलर 60 के अपोजिट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डी सी, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमें परपेंडिकुलर भी यूज़ करना है और हाइपोटेन्यूज भी यूज़ करना है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल होता है। यानी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप सारे इस तरह रफ वर्क में लिख लें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टाइम थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इस तरह रफ वर्क में लिख लें। और आप देखें कि इसमें मैंने बता रहा हूँ जैसे कि इसमें एंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये 3 आपस में इंटर रिलेटेड है। इन 3 में से 2 गिवन होंगे, थर्ड जो अननोन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ एंगल भी गिवन है और ये एच जो परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट वो अपने फाइंड करना और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, इसलिए साइन थीटा यूज़ होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी में साइन 60 इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर है इसमें डी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.866, साइन 60 की वैल्यू 0.866 बाय 1 और डी सी एच है और ए सी आपके पास 1.6 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो एच आपके पास हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी। इसको 1.6 को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1.385 मीटर, या इसको राउंड ऑफ करते हुए 1.3
4 भी लिख सकते हैं और 1.39 भी लिख सकते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इस तरह हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास 1.39 मीटर आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द हाइट ऑफ स्लाइड इन ए चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। यानी इस तरह एक स्लाइड है, उसकी जो हाइट है, ये हाइट है स्लाइड की, स्लाइड की हाइट 5 मीटर है। स्लाइड अर्थ सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। ए गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, यानी गर्ल इस यहाँ इसके टॉप पे गर्ल स्टैंडिंग है स्लाइड एंड ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज़ 30 डिग्री। यानी यहाँ से देखें, अब पहले जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल डिप्रेशन मैंने डिस्कस किया था। अब इसका जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और यहाँ से गर्ल का जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इससे बिलो है। तो यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टॉप से गर्ल का इस पॉइंट का, वो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, वो कितना है 30 डिग्री है। गर्ल का यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। हमने लेंथ ऑफ द स्लाइड कौन सी, ये स्लाइड है, ये स्लाइड की लेंथ है, ये हमने फाइंड करनी है। लेट इसको एल का नाम दे दें। तो लेट लेंथ ऑफ स्लाइड बी एल है, उसको हम एल का नाम दे देते हैं। और अब देखें ये एंगल 30 है, तो ये अल्टरनेट एंगल, ये लाइन, अब ये डॉटेड लाइन और ये लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये आपका एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है। दीज आर 2 अल्टरनेट एंगल, सो दिस इज़ आल्सो 30। सो ये एंगल 30 है, इसको हम ए बी और सी का नाम देते हैं। तो आपके पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल है। और जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि जैसे आप रफ वर्क में लिख लें, जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने लिखा था साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब इसमें देखें, तो इसमें हमारे पास ये एंगल गिवन है और एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये जो 90 के अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज है, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसमें अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर भी इन्वॉल्व हो और हाइपोटेन्यूज भी इन्वॉल्व हो, होता है साइन थीटा। तो इसमें साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, sin 30 will be equal to what is perpendicular, BC is perpendicular, and what is hypotenuse, AC is a hypotenuse. So what is the value of sin 30? The value of sin 30 is 0.5 by 1. This can be written by 1, and BC is 5, and we want to find L हमने फाइंड आउट करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 0.5 L इज़ इक्वल टू 5, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 0.5। बोथ साइड को 0.5 पे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड आपके पास आ जाएगी, 5 को आपने डिवाइड करना है 0.5 पर, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्लाइड 10 मीटर होगी। तो इस तरह हमने लेंथ ऑफ द स्लाइड जो है फाइंड आउट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2 pillars of equal height stand on either side of a roadway which is 120 मीटर वाइड। यानी एक 120 मीटर विड्थ वाला एक रोड है, उसके दोनों साइड पे इक्वल हाइट के 2 पिलर्स हैं। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, यानी उस रोड के ऊपर एक दोनों पिलर्स के बिटवीन एक पॉइंट है।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30 डिग्री, यानी उन दोनों पिलर्स का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस पॉइंट पे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। यानी फिर समझ लें, इसमें 120 मीटर वाइड एक रोड है, अभी फिगर बनाता हूँ मैं इसके, और उन रोड के दोनों पिलर्स के बिटवीन, उसके रोड के दोनों साइड पर, ईच साइड पर एक पिलर है, दो पिलर्स हैं जिनकी हाइट बराबर है। उन पिलर्स के बिटवीन एक पॉइंट है, उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बोथ साइड्स के पिलर के, एक साइड पे 60 और एक साइड पे 30 है। फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। हमने हाइट ऑफ द पिलर फाइंड करनी है और उसकी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है उस पिलर से, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये समझें कि आपके पास ये जो है इस तरह रोड है, ये रोड है और इसकी जो विड्थ है वो 120 मीटर है, ये 120 मीटर है। अब इसकी बोथ साइड्स पर इस तरह पिलर है, ये पिलर है इक्वल हाइट के, इस साइड पे भी एक पिलर है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, दोनों की हाइट बराबर है। इसको भी एच कह देते हैं, इसको भी एच कहते हैं। अब इस रोड के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, इन दोनों साइड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक साइड पे 60 है, एक साइड पे 30 है। तो अब यहाँ भी एक है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जो पॉइंट किस साइड पर है, यानी बिल्कुल मिड में नहीं है। अगर मिड में पॉइंट होता तो दोनों का एंगल जो एलिवेशन है वो इक्वल होता, क्योंकि इनकी हाइट क्या सेम है। तो इसका मतलब किसी एक साइड पे वो क्या ज़्यादा है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, यानी अगर ये वो जो पॉइंट एग्जैक्टली इसके 120 मीटर विड्थ वाले रोड के मिड में होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होते। यहाँ क्योंकि एक एंगल 60 और एक 30 है, तो लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ इसके एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी इस पॉइंट का हाइट इसके टॉप से एक ये एंगल है और एक यहाँ से टॉप से ये एंगल है, ऐसे। अब यहाँ एक कंसेप्ट थोड़ा सा ये है कि जो अब ये पॉइंट किस साइड, इस साइड पे नियरर है, इस साइड के नज़दीक है, तो ये जो एंगल है नज़र आ रहा है, ये एंगल आपका ग्रेटर और ये एंगल क्या है, स्मॉलर है। ज़ाहिर बात है जो पॉइंट इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस क्या है, इस पिलर से डिस्टेंस करीब हो रहा है, तो इसका एंगल क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये एंगल ग्रेटर होगा, ये एंगल 60 होगा और ये एंगल क्या होगा, 30 होगा। अब फाइंड आउट क्या करना है, हमने इनकी हाइट फाइंड करनी है, उसके अलावा इन दोनों के इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है इन दोनों से। लेट्स अब हम इसको ए, इसको बी, इसको सी कहते हैं और इसको डी कह देते हैं और इसको ई कह देते हैं। तो हमारे पास ये भी, क्योंकि पिलर्स स्ट्रेट होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अब इसमें हमने हॉर्स ऑफ पोजीशन, ये फुल आपके पास जो विड्थ ऑफ रोड है वो 120 मीटर है, विड्थ ऑफ रोड 120 मीटर है। तो हमने इसको एक को सपोज करना है। लेट्स सपोज इस ए बी को हम एक्स कहते हैं। अगर ए बी को हम एक्स सपोज करें तो बी सी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये सारा आपके पास 120 है, सारा आपके पास 120 है। तो बी सी आपको लिखा जा सकता है, इसको हम 120 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये बी सी आपके पास 120 माइनस एक्स है। अब हमने इसमें से ए बी भी फाइंड करना है जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और बी सी भी फाइंड करना है जिसको हमने बी सी से रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी हैं। देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। कौन कौन सी? ट्रायंगल बी ए ई एंड ट्रायंगल बी सी डी। अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं,
तो हमने एच फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, यानी ए बी फाइंड करना है और बी सी फाइंड करना है। अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं इन राइट एंगल, ऑन किया नहीं अभी शुरू नहीं ऑन है। अच्छा, अब हमने एच और ए बी और बी सी फाइंड करना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए ई, तो इसमें आपके पास ये एंगल 60 गिवन है और इसका अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है और इसके ये क्या बेस है। तो इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा ही होता है। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें आपका tan 60 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है ए ई और बेस क्या है ए बी, बेस क्या आपका ए बी है। तो अब आपने इसमें tan 60 कितनी होता है, tan 60 की वैल्यू लगानी है। tan 60 आपके पास होता है √3 या डेसिमल पुट करें तो 1.73 आ जाएगा बाय 1। और ए ई क्या आपका एच है और ए बी क्या एक्स है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपका एच इक्वल हो जाएगा 1.73x। ये आ गया, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद आपने दूसरी ट्रायंगल में लेना है इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। इसमें भी आपका tan थीटा यूज़ होगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 30 इसमें यूज़ होगा। tan 30 परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल बी सी डी में थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है आपका सी डी और बेस इसका क्या है बी सी। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.577। ये tan 30 की वैल्यू आ गई और सी डी आपका एच है और बी सी जो है वो है 120 - x। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो एच आपके पास आ जाएगा एच इज़ इक्वल टू 0.577 ब्रैकेट 120 - x। अब इस एच को विदन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 से इसको 0.77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 69.28 आ जाएगा और 0.577 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0.577 x आ जाएगा। इसको ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, ये पहली इक्वेशन नंबर 1 हो गई थी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और दूसरी जो है हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब दोनों इक्वेशन की लेफ़्ट साइड सेम है तो बाय इन दोनों कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर करेंगे तो 1.73x इज इक्वल टू हो जाएगा 69.28 - 0.577x। ये आपका 0.577x को आप लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो 1.73x प्लस 0.577x इज इक्वल टू 69.28। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1.73 प्लस 0.577, इसको ऐड किया तो ये हमारे पास 2.307x आ गया इज इक्वल टू 69.28। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए बोथ साइड्स को 2.307 पे डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड कर दिया तो 69 डिवाइड बाई 2.307, तो ये हमारे पास 69.28 को
हमने डिवाइड करना है 2.307 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.03 मीटर। ये आपके पास ए बी, एक्स क्या चीज़ है, एक्स आपके पास ए बी है, ए बी आपके पास आ गया 30.03 मीटर, ये ए बी आ गया। और उसके बाद हमने इसमें बी सी भी फाइंड करना है और एच भी फाइंड करना है। बी सी किसकी इक्वल है, बी सी इक्वल है 120 माइनस एक्स के, 120 माइनस एक्स कितना आया 30.03, यानी आप 120 में से माइनस कर लें 30.03, तो आपके पास बी सी आ जाएगा 89.97, तकरीबन, यानी 90 भी लिख सकते हैं इसको। ये बी सी आ गया, बी सी भी आ गया। उसके बाद एच फाइंड करना है आपने। एच किसकी इक्वल है, हाइट ऑफ पिलर्स 1.73 एक्स, तो 1.73 और एक्स की वैल्यू क्या है 30.03। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1.73 को 30.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 51.95, जिसको ऑलमोस्ट 52 भी लिख सकते हैं, 50, यानी आपके पास एज कितना आ जाएगा 52 मीटर भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास इस तरह उन पिलर्स की हाइट भी आ गई और उस पॉइंट का दोनों पिलर से जो डिस्टेंस था वो भी आ गया। एक डिस्टेंस 30.03 मीटर और एक डिस्टेंस 89.97 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 120 मीटर हाई, एक टावर है उसकी हाइट 120 मीटर है, एंगल्स ऑफ डिपर्शन ऑफ 2 बोर्ड्स ऑन द सेम साइड, उसके टावर के एक ही साइड पे 2 बोर्ड्स आ रही हैं, उनके एंगल ऑफ डिपर्शन जो है वो है टावर एट वाटर लेवल ऑफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोर्ड्स, यानी उन दोनों का एंगल ऑफ डिपर्शन 60 डिग्री और 45 डिग्री है, उन बोर्ड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। एक टावर है उसकी हाइट गिवन है 120 मीटर, उसके एक साइड पे 2 बोर्ड्स आ रही हैं, उनका टॉप से एंगल ऑफ डिपर्शन जो है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री है, उनका हमने डिस्टेंस जो है बिटवीन द बोर्ड्स डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे स्टार्ट करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें हमारे पास एक टावर है, ये हम लेट्स सपोज ये टावर लेते हैं, ये टावर है और ये नीचे सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, और इसकी जो हाइट है वो 120 मीटर है। अब इसकी एक साइड पे 2 बोर्ड्स हैं, अब जो 2 एंगल्स हैं उनके यहाँ से, यानी एंगल ऑफ डिपर्शंस जो है ये आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस तरह 2 बोर्ड्स हैं, एक बोर्ड यहाँ है लेट्स सपोज और एक बोर्ड यहाँ है। अब टॉप से यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो इसका जो एंगल ये ऐसे, ये एंगल ऑफ डिपर्शन एक बनता है और दूसरा यहाँ से इस तरफ ज्वाइन करेंगे स्केल से, या ये इसका एंगल ऑफ डिपर्शन दूसरा बन गया। अब इन दोनों के एंगल्स गिवन है, अब आपने ख़ुद जो ज़री बात देखें, ये आप जो इतनी इस टावर के जो बोर्ड जितनी करीब होगी उसका एंगल क्या होगा ग्रेटर होगा, और जो दूर होगी उसका एंगल क्या होगा स्मॉलर होगा। तो ये लेट्स सपोज ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी पॉइंट है, तो ये जो एंगल है जो दूर है वो 30 डिग्री होगा और जो एंगल करीब है वो 60 डिग्री होगा। जो आपने जो बोर्ड करीब है वो उसका एंगल ग्रेटर होगा, जो बोर्ड दूर है उसका एंगल क्या होगा स्मॉलर होगा। अब हमने इन दोनों बोर्ड्स के बिटवीन डिस्टेंस जो ए बी है ये फाइंड आउट करना है। अब ये ए बी भी अननोन है, बी सी भी अननोन है, और ए सी जो सारा है वो भी अननोन है। इसको हम अगर ए बी को, इस बी सी को हम
वाई कह दें या एक्स कह दें, इसको एक्स कह दें, और इस ए बी को हम वाई से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये सारा जो ए सी है आपका वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। इस तरह की हमारी फिगर जो है कंप्लीट हो गई। अब इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है आपकी। इसके बाद दो राइट एंगल ट्रायंगल है, देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन कौन सी? ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी आपके पास एक टावर था, 120 मीटर लॉन्ग टावर है, उसके एक साइड पे दो बोर्ड्स हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, एक 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दो बोर्ड्स आपने ए और बी ली, जो आपकी नियरेस्ट बोट है उसका एंगल 60 होगा, ग्रेटर होगा, जो लॉन्गर फार है, दूर है, उसका एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। यह है एंगल ऑफ डिप्रेशंस, यहाँ 30 है, और ये एंगल जो है ये आपका एंगल, ये एंगल 60 डिग्री है। लेकिन वही अल्टरनेट एंगल, ये 30 है तो ये भी 30 है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये 60 ये भी 60, ये दोनों क्या अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब हमने एक्स फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करना है। जब एक्स फाइंड हो जाएगा फिर वाई भी फाइंड हो जाएगा। आपके पास ट्रायंगल बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये एंगल गिवन है और एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और बी सी इसका क्या होगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस की इक्वल होती है, टाइन थीटा। तो इसमें टाइन लगेगा इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इस ट्रायंगल में बी सी डी में टाइन 30, टाइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसमें है सी डी और बेस है इसका आपका बी सी। अब टाइन 60 जो है, टाइन 60 कितना होता है, टाइन 60 हमारे पास आ जाएगा √3 या 1.73। tan 60 की वैल्यू हमारे पास 1.732 बाय 1 लिख लिया हमने, और सी डी हमारे पास है 120 आ गया, और बी सी क्या है, एक्स है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हमारे पास 1.732x इज इक्वल टू 120। अब बोथ साइड्स को 1.732 पे डिवाइड करेंगे, 1.732 पे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 120 को डिवाइड करना है 1.732 पे, तो ये हमारे पास आ गया x 69.28 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई। अब x आ गई, x को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल ए सी डी में, तो आपके पास y भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में भी टाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से टाइन थीटा यूज़ होगा। टाइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और इस ट्रायंगल में टाइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा इसका ए सी डी, 30 के अपोजिट है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये सारा यहाँ से ए से लेकर सी तक ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, सी डी होगा, और इसका बेस होगा ए सी। अब टाइन 30 कितना होता है, टाइन 30 हमारा आ जाएगा 0.577 बाय 1 लिख सकते हैं, और सी डी 120 है, और आपका ए सी क्या है, ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस वाई है, x प्लस वाई। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें पहले,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपके पास 0.5 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर लेंगे 0.577 x क्या आएगा 69.28 आएगा और प्लस y हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 120। अब 0.57 को 69.28 से इसको मल्टीप्लाई करना है 69.28 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.99, अप्रॉक्सीमेटली 40 भी लिख सकते हैं इसको 40 और प्लस 0.577 y इज इक्वल टू 120। अब ये प्लस 40 उधर शिफ्ट हो जाएगा 0.577 y इज इक्वल टू 120 माइनस 40, तो 0.577 y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड्स को 0.77 पे डिवाइड कर देंगे। 0.577 पे डिवाइड करिए, ये कैंसिल हो गया। अब 80 डिवाइडेड बाय 0.577, तो ये हमारे पास आ जाएगा 138.64। y आपके पास आ गया 138.64 मीटर। तो ये y क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स is equal to 138.64, 65 भी लिख सकते हैं राउंड करके इसको, ये मीटर आ जाएगा 138.65 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 7 जैसे एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। टू मैन ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्री आर इन ए लाइन विद इट। टू मैन्स आर अपोजिट, अच्छा इसमें सेम साइड था, इसमें अपोजिट साइड था। टू मैन्स on opposite sides of tree are in line with it. They observe that angle of elevation of top of tree are 30 degree and 60 degree. The height of tree is 15 meter. Find the distance between them. उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। इसमें दोनों जो 6 में दो बोर्ड्स थी वो सेम साइड पे थी और उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था। हमने दोनों बोर्ड्स के बीच डिस्टेंस फाइंड किया। ये अब थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसमें एक ट्री है, उसके दोनों अपोजिट साइड पे टू मैन्स हैं और उनके एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 डिग्री है। हाइट ऑफ ट्री गिवन है, उन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस वो हमने फाइंड आउट करना है। इसके हम फिगर हम बनाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे एक ये ट्री है, ये ट्री हो गया और इसकी हाइट, ये नीचे सरफेस है अर्थ सरफेस, और ये इसका परपेंडिकुलर होगा ट्री, 90 डिग्री एंगल बन गया। अब इसके दोनों साइड्स पर, बोथ साइड्स पर टू मैन्स हैं, यानी एक जो है एक साइड पे यहाँ समझ लें और दूसरा जो है यहाँ समझ लें। तो जिस पे एक साइड पे आपने एंगल ऑफ एलिवेशन, एक साइड पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, जो 60 वाला एंगल है वहाँ उसको ज़रा करीब बना दें और जो 30 वाला है उसको थोड़ा सा दूर बना दें। बस ये 30 आ जाएगा, ये 30 हो गया। तो यहाँ जो मैन दो साइड्स हैं, एक ट्री के, एक इस साइड पर है, एक राइट साइड पर है, एक लेफ़्ट साइड पर है। इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। जो लेफ़्ट साइड पे वहाँ एंगल हमने 60 बनाया तो उसको थोड़ा सा इसके नियरेस्ट बना दिया और जो 30 है उसको थोड़ा सा इसको दूर कर दिया, फार कर दिया। अब इसमें हाइट ऑफ ट्री हमारे पास 15 मीटर गिवन है। हाइट ऑफ ट्री जो है 15 मीटर गिवन है। हमने दोनों ट्रीज़ के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये ए सी, यानी ए सी डिस्टेंस आपने जो सारा जो है ये ए सी डिस्टेंस जो है ये आपने फाइंड आउट करना है।
इस सारे को आप ये सारा आपने फाइंड करना है। ये ए बी भी अननोन है और बी सी भी अननोन है। तो ए सी और ए बी और बी सी दोनों फाइंड करेंगे तो ये आपके पास टोटल ये सारा ए सी डिस्टेंस आ जाएगा। ए बी को लेट्स सपोज आप इसको एक्स कह देते हैं, ए बी एक्स है और बी सी जो है वो आपके पास वाई है, तो वो वाई है, वाई फाइंड हो जाएगा। और ए सी है, ए सी टोटल डिस्टेंस है वो एक्स प्लस वाई से आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा है। इसमें भी आपके पास दो, ये पॉइंट डी हो गया, दो टू राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन रही है, ए बी डी और सी बी डी, और उसमें आपके पास ये परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के अपोजिट क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस होगी। अब इसमें हमने इसी तरह इसमें भी 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टाइन थीटा ही इसमें यूज़ होगा। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी टाइन थीटा ही यूज़ होगा। टाइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्यों? परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमने फाइंड करना है, और एंगल 60 हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो इसमें जो टाइन 60 है, टाइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें ए बी डी में 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर है और वो है बी डी, और इसका जो बेस है वो है ए बी। टाइन 60 अब हम निकालना है कि टाइन 60 कितना होता है। टाइन 60 की वैल्यू है हमारे पास, टाइन 60 की वैल्यू है 1.732, 1.732/1 लिख सकते हैं इसको। और बी डी हमारे पास 15 है, और एक्स जो ए बी है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1.732x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, बोथ साइड्स को 1.732 पे डिवाइड करेंगे। 1.732 पे डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, और x हमारे पास यानी ए बी आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 1.732, यह हमारे पास आ जाएगा 8.66 या 8.7 लिखेंगे, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखे तो 8.66 को राउंड करके 8.7 लिख दिया, तो ए बी हमारे पास आ गया 8.7 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन दिस मैन एंड ट्री, ये आपके पास 8.7 मीटर आ गया। अब दूसरी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी, इसमें भी टाइन थीटा लेंगे। टाइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें भी क्यों लिया हमने, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमने फाइंड करना है, और टाइन 30 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो टाइन 30, इसमें टाइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर इसमें होगा, बी डी होगा, इसका भी परपेंडिकुलर बी डी है, और बेस इसका क्या है, बी सी है। अब टाइन 30 की वैल्यू वो है हमारे पास 0.577, 0.577/1 हो जाएगा, और बी डी आपके पास 15 है, और बी सी क्या, वाई है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 0.577y इज इक्वल टू 15, और बोथ साइड्स को 0.577 पे डिवाइड करना है। 0.577 पे डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, और y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 15 को डिवाइड करेंगे 0.577 पे, ये हमारे पास 25.99। इसको y क्या चीज़ है, y हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y बी सी है, तो बी सी हमारे पास कितना आ गया, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 26 मीटर आ जाएगा। अब बी सी की वैल्यू 26 मीटर आ गई है,
और ए सी हमने डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन्स फाइंड करना था ए सी। तो ए सी किसकी इक्वल हमने पहले लिखा है, ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी इक्वल है, एक्स प्लस वाई की इक्वल है। तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज़ जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए सी, और वो इक्वल होगा एक्स प्लस वाई के। और एक्स कितना है हमारे पास, एक्स आया था 8.7 और वाई कितना है 26। तो ये दोनों ऐड होकर आपके पास 34.7 मीटर, या इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 35 मीटर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम टॉप ऑफ ट्री the angle of elevation and depression of top from the top of tree, the angle of elevation and depression of top and bottom of building are 30 and 45 degree respectively. If height of tree is 12 meter, find height of building and distance between the tree and the building. इसमें अब एक बिल्डिंग है, उसके साथ साइड पे एक ट्री है, उस ट्री के टॉप से एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिपर्शन, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 है और डिपर्शन कितना है 45 डिग्री है। हाइट ऑफ ट्री जो है 12 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग हमने फाइंड आउट करना है। इसकी अब फिगर कैसे बनेगी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पहले ये इस तरह ये बिल्डिंग की हाइट ले लें। ये बिल्डिंग है जो अर्थ सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस तरह, और इसके साथ यहाँ जो है एक ट्री है, ट्री भी परपेंडिकुलर ही होगा, ये परपेंडिकुलर है। हाइट ऑफ ट्री, इस ट्री की हाइट 12 मीटर गिवन है। अब यहाँ से ये बताया गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से जिस तरह डॉटेड लाइन हम ये लगा लें, तो यहाँ से बताया गया द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिपर्शन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यहाँ से देखें यहाँ क्या बताया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिपर्शन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग ऑफ 30 एंड 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ से कितना 30 डिग्री है और वहाँ से जो एंगल ऑफ डिपर्शन है वो कितना 45 डिग्री है। इस पॉइंट से अब ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से जो इसके टॉप का यहाँ से इस तरह जो होगा ये क्या है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। ये जो एंगल है ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, और यहाँ से इस तरह ये वो ऑब्जर्व लाइन हो गई, और ये नीचे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका पॉइंट है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिपर्शन है इस पॉइंट का, यहाँ से ये वाला जो एंगल है ये 45 है, ये 45 है, तो फिर ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे और ये भी क्या होगा 45 होगा। अब ये गिवन है, इसको हम इस पॉइंट को ए कह देते हैं, ये बी कह देते हैं, इस पॉइंट को सी सपोज कर लेते हैं, इसको डी सपोज कर लेते हैं, और ये पॉइंट क्या ई है। फिर एक दफ़ा फिगर को देख लें, इसमें आपके पास बी डी एक ट्री है, बिल्डिंग है जिसकी हाइट बी डी है, इसके सामने अपोजिट एक ट्री है जिसकी हाइट 12 मीटर है। इसके ट्री के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है उसका, बिल्डिंग पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, वो बना लिया, और जो बॉटम के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 बना लिया, ये 45 है, तो ये अल्टरनेट एंगल ये 45 है। अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, उसको हम एज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हाइट फाइंड करनी है, और बिल्डिंग और ट्री के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, और वो उसको हम लेट्स सपोज एक्स कहते हैं। बिल्डिंग और ट्री के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक्स है, वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी हमारे पास
दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं आपके पास। अब ये देखें ए, उससे पहले देखें ए बी सी डी, ये आपका रेक्टेंगल है, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो इसमें ये आपके पास ये ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर ये जो बी सी है, बी सी, ये भी 12 मीटर होगा। यानी ये बी सी जो है यहाँ से ये भी 12 मीटर है, ये 12 मीटर है। और ये जो ई सी है, ई सी, ये आपका इक्वल होगा एक्स के। ये किसके इक्वल होगा? एक्स के। अब पहले हम एक्स फाइंड करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए ई। बी ए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें वही आपका tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा। ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आपने फाइंड करना है, एंगल गिवन है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें अब tan 45 परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, इसको हमने ए ई का नाम देंगे। और बेस इसमें है बी ए ई ट्रायंगल में, बेस आपके पास बी ए ई है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan 45 1 आ गया, 1/1। और ए ई आपके पास 12 है, और बी ए आपने फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो बी ए इज़ इक्वल टू आपके पास 12 आ जाएगा। और बी ए को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ? एक्स से रिप्रेजेंट किया, यानी एक्स आपके पास कितना आ गया? 12 मीटर आ गया, एक्स 12 आ गया। अब आपने अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। अब आपके पास एक्स 12 आया, तो हमने यहाँ लिखा था कि ई सी भी एक्स की इक्वल है, यानी ई सी है, ये भी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब आपने राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है ई सी डी, क्योंकि ये एंगल 90 है, तो ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, ये भी 90 होता है। ये एंगल 90 है, तो ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ये भी क्या? 90 है। तो इसमें अब हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ई सी डी, इसमें भी tan थीटा यूज़ होगा। tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें भी आपके पास देखें ना, आपके पास आप एंगल गिवन है 30, और ये इसका जो बेस है ये भी गिवन है, और आपने परपेंडिकुलर जो है सी डी, ये हमने फाइंड करना है। लेट्स सपोज इसको हम वाई का नाम देते हैं, तो ये सी डी आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी tan थीटा tan 30 इज़ इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास सी डी, और बेस है ई सी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 0.577 सी डी को हमने y से रिप्रेजेंट किया है, और ई सी कितना है? 12 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0.577। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.9 आ जाएगा। y हमारे पास कितना आ गया? 6.9 मीटर, 6.9 आ गया। अब तो बस अब अपने बी सी भी हमारे पास आ चुका है, बी सी 12 है, और y हमारे पास 6.9 आ गया। तो हाइट किसकी इक्वल होगी? हाइट आपका बी सी प्लस सी डी की इक्वल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है बिल्डिंग की, वो किसकी इक्वल है? बी सी प्लस सी डी के। तो हाइट जो हमने फाइंड करनी थी वो h इक्वल आ जाएगा 12 प्लस वाई के। तो 12 प्लस 6.9, तो ये हमारे पास तकरीबन जो है 18.9 मीटर, या इसको राउंड ऑफ करते हुए होल नंबर में 19 मीटर भी लिख सकते हैं। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है? 19 मीटर है। इस तरह ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। हाँ जी, कुछ का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
from a point A on ground at distance of 200 meter. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज़ अल्फ़ा, यानी एक टावर है उससे 200 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, एक टावर है उसका उससे 200 मीटर अवे एक पॉइंट ए है, और उस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस टावर के टॉप के साथ वो है अल्फ़ा। उसके बाद आगे है देयर इज अदर पॉइंट 80 मीटर, पॉइंट बी 80 मीटर नियरर टू द टावर। उस पॉइंट ए से टावर की तरफ 80 मीटर मूव करें तो एक और पॉइंट आता है बी। अब वहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वहाँ क्या बीटा है, वहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है बीटा है। और अगर tan अल्फ़ा आपके पास 2/5 गिवन हो, फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड वैल्यू ऑफ बीटा। तो इसमें यानी आपने बीटा की एंगल बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और हाइट ऑफ टावर जो है फाइंड आउट करनी है। tan अल्फ़ा आपके पास 2/5 गिवन है और उस पहले पॉइंट का टावर से जो डिस्टेंस है 200 मीटर गिवन है, और दूसरे का भी गिवन है क्योंकि दूसरा पॉइंट बी जो है वो 80 मीटर नियरर है, तो वो हम 200 से 80 माइनस करेंगे तो उसका डिस्टेंस 120 मीटर आ जाता है। इसकी फ़िगर कैसे बनेगी मैं बनाता हूँ, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आप देख लें कि एक ये आपका इस तरह ये टावर हो गया, ये टावर है जो आर सर्कल के साथ परपेंडिकुलर है। अब इससे इस टावर से 200 मीटर, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ये 200 मीटर अवे है, इसका डिस्टेंस इस टावर से 200 मीटर है, और यहाँ से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अल्फ़ा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका है, अल्फ़ा रिप्रेजेंट किया गया, इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया गया। अब उसके बाद कहता है कि द एंगल, उसको देयर इज अदर पॉइंट बी 80 मीटर नियरर टू द टावर। अब यहाँ से टावर की तरफ एक और पॉइंट है, ये पॉइंट लेट्स सपोज ये बी है, ये 80 मीटर नियरर है, यानी टोटल देखें ना, इस पॉइंट ए का डिस्टेंस टावर से 200 मीटर है और ये 80 मीटर नियरर है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये ए बी, ये आपका 80 मीटर है, ये 80 मीटर है, और टावर और इस पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि 80 में से 200 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 120 मीटर आ जाएगा। और इस पॉइंट का जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका टॉप का वो बीटा है, वो कितना गिवन है बीटा। अब वो बीटा है और इसको ये बीटा हो गया, और इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं और इसके टॉप को डी कह देते हैं। इसमें हमने हाइट ऑफ टावर ही फाइंड करनी, लेट हाइट ऑफ टावर क्या है आपके पास एच है, एच फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना था, इस बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, इस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ भी हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, कौन कौन सी, देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, कौन कौन सी, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी बी सी डी। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास हाइट फाइंड आउट की जा सकती है, इसको इस बड़ी ट्रायंगल ए सी डी को यूज़ करें तो इसमें इसके अलावा हमें tan अल्फ़ा भी गिवन है, इसके अलावा हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/5 गिवन है, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल 2/5। तो इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें अब जैसे पहले हम कर चुके हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स जब आपके पास एंगल गिवन हो tan अल्फ़ा इज हम कांस्टेंट, और वो एंगल आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan अल्फ़ा इज 2/5 है, और अपने एंगल फाइंड करना हो तो उसको लिखते हैं tan इनवर्स 2/5। अब इसको आप कैलकुलेटर से लेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर tan लिखेंगे और फिर ये फ्रैक्शन का ऑप्शन लिखेंगे,
और इसमें 2/5 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा इतना 21.8 डिग्री आ गया। अल्फ़ा कितना आ गया? 21.8 डिग्री। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, एंगल आ गया। यानी अब आपके पास इस ट्रायंगल ACD में अल्फ़ा गिवन है 21.8 और इसका जो बेस है वो आपका AC बेस गिवन है 200 मीटर और हाइट आपने CD जो है फाइंड आउट कर लेनी। तो इसमें हमारे पास यूज़ करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD राइट एंगल ट्रायंगल में टाइन थीटा यूज़ होगा। टाइन थीटा क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि एंगल हमें गिवन है और परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें अब टाइन क्या यूज़ होगा? टाइन 21.8 डिग्री और परपेंडिकुलर होगा इसमें CD और बेस परपेंडिकुलर ये है, CD परपेंडिकुलर है और बेस कौन सा है? AC। बेस क्या है? AC। अब टाइन 21.8 ये हमारे पास आ गया 0.399। इसको राउंड ऑफ करते हैं 0.4 भी लिख सकते हैं। और CD हमारे पास H है और AC हमारे पास 200 है। H कितना है? 200 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो H हाइट ऑफ टावर आपके पास 200 मल्टीप्लाई 0.399 करेंगे। इसको 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 79 हाइट ऑफ टावर 79.99 मीटर। इसको 80 मीटर भी लिखा जा सकता है। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारे पास? 80 मीटर आ गई। उसके बाद और क्या फाइंड करना था हमने? एंगल फाइंड करना है, बीटा एंगल भी फाइंड करना है। अब हाइट ऑफ टावर हमारे पास आ चुकी है। हाइट ऑफ टावर 80 मीटर आ गया है और ये जो हमारे पास BC है ये भी गिवन है 120 मीटर। तो ये एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है BCD, इसमें इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो ये एंगल बीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ टाइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर इसमें CD है और बेस इसमें है BC। तो टाइन बीटा तो हमने फाइंड करना है। टाइन बीटा इज इक्वल टू CD हमारे पास है 80 और BC है 120। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 80/120। ये हम करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। शिफ्ट दबा के tan इनवर्स लेंगे और उसमें फिर फ्रैक्शन का ऑप्शन 80/120 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 39.69 बीटा एंगल आ गया 39.69 डिग्री। ये हमारे पास बीटा एंगल की वैल्यू भी आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस 206.6 मीटर हाई। यानी लाइट हाउस की जो हाइट है वो 206.6 मीटर है और बोट उससे अवे जा रही है। अब टेक्स 120 seconds टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्राम 60 to 45 डिग्री। यानी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी वो अवे जा रही है तो उसका पहले एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट पे 60 था और 60 से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होकर जब 45 होता है तो उसकी जो है वो कितना, उसको 120 सेकंड्स लगते हैं। उसको कितना टाइम लगता है? 120 सेकंड लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट फाइंड करनी है हमें। स्पीड आपको पता है किसकी होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ हमने ये फाइंड करना है कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 to 45 डिग्री चेंज हुआ है ड्यूरिंग दिस टाइम, उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है। हमने उसका डिस्टेंस कवर्ड हमें पता चल जाएगा तो टाइम गिवन है तो स्पीड भी फिर क्या S/T से आ जाएगी। यानी लाइट हाउस है उसकी हाइट 206.6 मीटर हाई है
उससे एक बोट अवे जा रही है, उस बोट को 120 सेकंड लगते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, और एक पहले पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 होगा, क्योंकि नियरर एंगल ग्रेटर होता है और फार एंगल दूर होता है, तो दूर जो एंगल है 45 हो जाएगा। तो 60 से 45 एंगल एलिवेशन होने में उसको 120 सेकंड लगते हैं। तो उस बोर्ड की स्पीड फाइंड करनी है, तो ये हमने डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस जो कवर किया बोर्ड ने वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आपके पास हमारे पास एक इस तरह एक लाइट हाउस है। उसकी हाइट गिवन है 206.6 मीटर, और लाइट हाउस सरफेस ऑफ वाटर के साथ परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब एक बोट है जो इससे अवे जा रही है, इस तरफ जा रही है। लेट्स सपोज उसका पहले इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका टॉप के साथ वो है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। मैंने क्यों लिया 60? क्योंकि जो करीब एंगल होगा वो ग्रेटर होगा और जो दूर एंगल होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। अब यहाँ से इस पॉइंट तक जाते हुए इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो डिक्रीज़ होगा, जितना दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इतना डिक्रीज़ होता जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है आपने। अगर यहाँ 45 बना देंगे, यहाँ 60 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी किसी भी चीज़ के जितना आप नियरेस्ट होते जाते हैं उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। जैसे सीढ़ियाँ आप किसी बिल्डिंग से लगाते हैं, जो ऊपर करते जाते हैं तो नीचे उसकी हाइट जो एंगल है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये एंगल आपका ये याद रखें कि जो नियरेस्ट है वो ग्रेटर होगा और फार क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 45 डिग्री आ जाएगा। और अब इसका इस पॉइंट को लेट्स सपोज ए कह देते हैं, ये ए है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। अब ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। हाइट ऑफ टावर गिवन है, और ये जो हमारे पास टाइम है, इसमें टाइम भी गिवन है। टाइम इसमें है आपके पास टी गिवन है 120 सेकेंड्स है, 120 सेकेंड्स है। अब इसको लेट्स सपोज हमने ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, ए है। अब इसमें इस बी सी को हम एक्स सपोज कर दें, ये बी सी एक्स हो जाएगा, और ये इस पूरे को यहाँ से लेकर ए से लेकर सी से लेकर जो है आपके पास ए तक, इसको वाई कह देते हैं, ये सारा वाई आ जाएगा। तो ये जो बी ए है ये आपका इक्वल हो जाएगा वाई माइनस एक्स के, क्योंकि हमने ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है उसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया, वाई से, और बी से लेकर सी तक डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो ए बी को हम इन टर्म्स ऑफ वाई और एक्स लिख सकते हैं कि वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब हमने इसमें एक्स तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है। बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपके पास ये 90 है, 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस होगा, और ये एंगल है 60, इसके साथ अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, और साथ एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस होगी। तो ये हम बेस बी सी फाइंड कर लेंगे। एक्स जो है टाइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसमें टाइन 60 आएगा। टाइन 60 परपेंडिकुलर इसमें होगा सी डी, और बेस है आपका बी सी। तो टाइन 60 हम निकालेंगे कैलकुलेटर से। टाइन 60 आ जाएगा 1.732 डिवाइड बाई 1, और सी डी हमारे पास आ जाएगा 206.6, और बी सी हमने फाइंड आउट करना है, उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 1.732x इज इक्वल 206.6,
अब इसको 1.732 पे 1.732 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 206.6 को डिवाइड करेंगे 1.732 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 119.28 मीटर। ये हमारे पास x यानी सी बी आ जाएगा। उसके बाद हमने बड़ी ट्रायंगल लेनी है। बड़ी ट्रायंगल कौन सी लेनी है? ए सी डी, बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी लेनी है। ए सी डी, इसमें ये एंगल 45 है, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये सारा जो ए सी है ये बेस हो जाएगा जिसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें हम लेंगे टाइन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में टाइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस और टाइन 45 आपका इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है? सी डी है और बेस आपका है ए सी। टाइन 45 1 होता है और सी डी 206.6 है और ए सी को वाई से हम रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास वाई 206.6 मीटर आ जाएगा। ये वाई आ गया। अब जो डिस्टेंस कवर किया बोट ने वो क्या है? वो बी ए है। वो आपका डिस्टेंस कौन सा कवर किया बोट ने? यहाँ से लेकर यहाँ तक बी ए डिस्टेंस है जो वाई माइनस एक्स है। तो डिस्टेंस मूव बाय द बोट, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट वो आपका इक्वल हो जाएगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। तो y कितना है? 206.6 माइनस x कितना है? 119.28। तो ये आप माइनस करेंगे 206 में से, 206.6 में से माइनस करेंगे 119.28 तो ये हमारे पास आ जाएगा 87.32। यानी डिस्टेंस मूव बाय द बोट कितना है? 87.32 मीटर। अब हमें इसकी स्पीड फाइंड करनी है, बोट की स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है स्पीड v इज इक्वल टू एस बाई टी। एस हमारे पास आ गया 87.32 और टाइम हमें गिवन है 120। तो ये स्पीड इसकी इस तरह आ जाएगी। 87.32 को डिवाइड करेंगे 120 पे तो ये हमारे पास इसकी स्पीड आ गई 0.73 मीटर पर सेकेंड। इस बोट की स्पीड ड्यूरिंग 120 सेकेंड 0.73 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी।